एहतराम की क़ुव्वत। बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम खुशहालपुर था। इस गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत ज़हीन और बहादुर था, लेकिन कभी कभी वो दूसरों का एहतराम नहीं करता था, ख़ास तौर पर बड़ों का। अली को ये आदत थी कि जब कोई बुजुर्ग इसे नसीहत करते या कोई काम करने को कहते तो वो उनकी बात को संजीदा नहीं लेता था और अपनी मर्जी करता था। इसके वालिदैन इसके इस रवैये से बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अली ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अली के उस्ताद ने इसे बिलाकर कहा, अली, तुम बहुत ज़हीन बच्चे हो, लेकिन तुम्हें दूसरों का एहतराम करना सीखना होगा। एहतराम से ही तुम दूसरों का दिल जीत सकते हो और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। अली ने उस्ताद की बात सुनी, लेकिन इसका असर नहीं लिया। खुशहालपुर के नज़दीक एक जादुई जंगल था जहाँ एक कदीम जादुई दरख्त था। कहा जाता था कि इस दरख्त के पास हर मसले का हल मौजूद है और वो लोगों को सच्ची तालीम देता है। एक दिन अली ने जंगल जाने का फैसला किया ताकि वो इस जादुई दरख्त को देख सके। अली ने अपने वालिदैन को बताया कि वो जंगल जा रहा है। इसके वालिदैन ने कहा, बेटा, जंगल में बहुत खतरात हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अली ने अपने साथ कुछ खाना और पानी लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जंगल में बहुत से दरिंदे थे और रास्ते में खतरनाक झाड़ियां और नदी नाले थे। अली ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से हर मुश्किल का सामना किया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अली जादुई दरख्त के पास पहुंच गया। दरख्त बहुत कदीम और बहुत बड़ा था, उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। अली ने दरख्त से कहा, हे जादुई दरख्त, मैं यहाँ तुम्हारे इल्म और हिकमत की तलाश में आया हूँ। मुझे सिखाओ कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ। जादुई दरख्त ने अली से कहा, प्यारे बच्चे, जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे पहले तुम्हें दूसरों का एहतराम करना सीखना होगा। एहतराम के बगैर तुम कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। अली ने हैरान होकर पूछा, दरख्त साहिब, मैं एहतराम कैसे सीख सकता हूँ? दरख्त ने अली को एक कहानी सुनाई। बहुत अरसा पहले एक बादशाह था जो बहुत नेक दिल और मुंसिफ था। इसकी सल्तनत में सब लोग खुशहाल थे क्योंकि बादशाह सबका एहतराम करता था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया और कोई इलाज इस पर असर नहीं कर रहा था। इस वक्त एक बुजुर्ग ने बादशाह को नसीहत की कि अगर वो अपनी सल्तनत के सब लोगों का एहतराम करेंगे तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। बादशाह ने बुजुर्ग की बात मानी और सबका एहतराम किया। निजता वो सेहतयाब हो गए। अली ने दरख्त की कहानी से बहुत कुछ सीखा। उसने सोचा कि अगर एक बादशाह एहतराम से अपनी बीमारी दूर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अली ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव की तरफ सफ़र शुरू किया। गांव वापस पहुंचकर अली ने अपने रवैये में तब्दीली की। वो अपने वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्गों का एहतराम करने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी एहतराम की अहमियत के बारे में बताया। नतीजा ये हुआ कि अली की ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आईं और वो सबका पसंदीदा बन गया। अली ने यह भी सीखा कि तालीम और एहतराम का आपस में गहरा ताल्लुक है। उसने अपनी तालीम पर भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने उस्तादों की बातों को संजीदगी से लेना शुरू किया। अली की मेहनत और एहतराम की वजह से वो स्कूल में भी बेहतरीन तालिब इल्म बन गया। वक्त गुजरता गया और अली ने अपनी तालीम मुकम्मल की। इसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को एहतराम की अहमियत और तालीम दी जाती थी। इसने अपने स्कूल में एक कोना मखसूस किया जहां जादुई दरख्त की कहानी लिखी गई थी ताकि बच्चे इस कहानी से सबक सीख सकें। अली की मेहनत और मोहब्बत की बदौलत खुशहालपुर में हर कोई खुश और मुतमईन था। लोग अली की कहानी सुनते और अपने बच्चों को एहतराम की अहमियत बताते। अली ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर दिया कि एहतराम और मोहब्बत से ही हम एक खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अली की कहानी सुनकर सब बच्चे ये सबक सीखते हैं कि एहतराम, मोहब्बत और तालीम ही हमें कामयाब बना सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिदैन,
اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کریں اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں تاکہ ہم بھی علی کی طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ کہانی کا اخلاق۔ احترام، محبت اور تعلیم سے ہی ہم ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ احترام اور محبت زندگی میں کتنی اہم ہیں اور ان کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کہانی کے ذریعے بچوں کو احترام کی اہمیت اور اس کے عملی فوائد سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔